मेरा प्रश्न मौत के डर के को लेकर है। तो खलील जिब्रान का ये जो है मैं पढ़ के सुनाती हूँ। योर फियर ऑफ डेथ इज़ बट द ट्रेम्बलिंग ऑफ द शेपर्ड व्हेन ही स्टैंड्स बिफोर द किंग whose hand is to be bestowed on him in honor. Is the shepherd not joyful beneath his trembling, that he shall wear the mark of the king? Yet is he not more aware of the trembling? Your fear of death is but the trembling of the shepherd when he stands before the king, whose hand is to be bestowed on him in honor. Is the shepherd not joyful beneath his trembling, that he should wear the mark of the king? Yet is he not more aware of the trembling? हाँ। ये यहाँ पर जिस किंग की बात कर रहे हैं वो सत्य है, और जो शेफर्ड है वो अहंकार है। और कह रहे हैं कि वो जो मौत है उससे डर मत जाना। वो जो महामिलन का क्षण है जब वो आए, तो ये ना हो जाए कहीं कि कांपते हुए अपने पांव पीछे खींच लिए। द शेफर्ड stands in front of the king and is trembling out of fear of death. ठीक है, ये किंग कौन है और ये शेफर्ड को मौत कैसे दे रहा है? और खलील जिब्रान ये जो शेफर्ड है, गडियारा है, इसको क्यों सलाह दे रहे हैं कि अरे डर मत जाना, और सच सच बताओ, डर भले ही लग रहा हो, मजा आ रहा नहीं आ रहा है? कह रहे हैं सच सच बताना, ये तुम्हारी जो ट्रेम्बलिंग है इसके पीछे जॉय है कि नहीं है? ये अहंकार की और सत्य की बात की जा रही है। कितना भी आप अपने आपको समर्पित कर लो, हो तो मिट्टी के मानुषी ना। वो जब मौका आता है ना कुर्बानी देने का, वो जब मौका आता है अंतिम मूल्य चुकाने का, तो नीयत डोल ही जाती है, दिल कप ही जाता है। होता है कि नहीं होता है? सब पता है, सब जान लिया, सब सुन लिया, जीवन के जितने यज्ञ थे सब कर डाले, हाँ सारे उपनिषद पढ़ डाले, सब गीताएं पी ली, लेकिन फिर भी जब व्यवहारिक जीवन में निर्णय लेने का क्षण आता है और मूल्य चुकाना होता है, तो यही लगता है ना कि किसी तरह से बच जाएं। उस क्षण को संबोधित करके खलील जिब्रान ने ये बात कही है कि कांप रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम कांपते अपने पैरों से ही आगे बढ़ो, तुम कांपते हुए ही अपने हाथों को जोड़ के रखो नमन की मुद्रा में, और कांपते हुए ही अपने लबों से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करो। नहीं अंतर पड़ता कि तुम्हारी दशा क्या है, दिशा तुम्हारी सत्य की ही होनी चाहिए। और ये पक्का जानकर रखो कि दशा खराब तो होगी। वो चीज इतनी बड़ी है कि तुम्हारी तैयारी कितनी भी बड़ी हो छोटी पड़ती है। वो जो चीज है वो इतनी भी बड़ी है कि तुम कितना भी बड़ा उसका मूल्य चुकाने गए हो, तुम जो लेके गए हो कि दाम चुका दूंगा, वो छोटा ही पड़ता है। जैसे किसी को एवरेस्ट चढ़ना हो, ये सब बड़ी तैयारियां करते हैं, साल 2-2 साल की भी तैयारियां करते हैं। मौत जिंदगी की बात हो सकती है ना, पता नहीं क्या हो जाए वहां पे, इतनी ये तैयारी करके, लेकिन ये कितनी भी तैयारी करके जाए, वो तैयारी मिलती, बोलिए साथ चलिए, वो कमी पड़ती है। और उस समय पर तो बस एक ही चीज आपको बचाती है, बेशर्त प्रेम। इससे हम तैयारी
माने अभ्यास की महत्ता को कम नहीं बता रहे, लेकिन हम बता रहे हैं कि कितना भी आपने अभ्यास कर रखा हो कम तो वो भी पड़ेगा, और बिना अभ्यास के जाओगे तब तो कोई संभावना ही नहीं है। इतनी जोर से कांपोगे कि मूर्छित हो जाओगे और वो पल बीत जाएगा, जो अनुग्रह बरस सकता था उससे वंचित रह जाओगे। तो अपनी ओर से पहली बात तो तैयारी पूरी रखो, और ये भी जान के रखो कि इस पूरी तैयारी के बाद भी मैं हूं तो छोटू ही ना। मैंने जितना भी इकट्ठा करा है वो पढ़ना तो कम ही है। और जब ये एहसास रहता है कि मैंने जो करा है वो कभी पूरा नहीं पढ़ना, तो फिर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलो तो मन फिर कल्पनाएं करता है, छवियां बनाता है। तो फिर जानने वालों ने ऐसे कहा है कि अनंत के द्वार खुलते हैं और तुमको वो भी मिल जाता है जो तुमने कमाया नहीं होता, ग्रेस। वो लेकिन तभी होगा जब टांगे कांप रही हो, क्या टांगे कट रही हो, तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम पीछे मत हटना, उतना भी बहुत होता है। वो एक फिल्म है जिसमें वो 4-5 कतार में खड़े होते हैं और उनसे कोई पूछता है हाँ भाई कौन जाएगा लड़ाई पे, इसी तरह कोई खतरनाक सवाल पूछा जाता है। वो 4-5 ऐसे खड़े हैं, एक ऐसे कतार में एक ही तरफ को मुंह करके अगल बगल खड़े हैं, और उनसे पूछा जाता है कि कोई थोड़ा खतरे का सवाल, तो बाकी पीछे हो जाते हैं, एक आगे, और वो कहता है ऐसे मौक़ों पे हमेशा मैं आगे कैसे आ जाता हूँ। तो मैंने तो ये पाया है कि बहुत बार बहुत बहादुरी दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती, बस कायरता मत दिखाओ। आगे जोर से बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है बहुत बार, बस पीछे मत हटो। क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द सब कुछ ऐसा हो जो आपको गिराई देना चाहता हो, दबाई देना चाहता हो, जब आपके चारों तरफ आप पाओ कि साहस के सब बड़े बड़े महल ध्वस्त हो रहे हैं, तब आपका अगर एक छोटा सा घर भी है, बहुत ऊंचा नहीं, और वो श्रद्धा पर आधारित है, वो ध्वस्त नहीं हो रहा, तो आप पाओगे वही सबसे ऊंचा बचा है। वो जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी वो सब गिर गईं। आप सबसे ऊंचे बस इसलिए हो गए क्योंकि आप गिरे नहीं। बहुत बार जरूरी नहीं होता कि आप बहुत ऊंचे हो जाओ, बहुत ऊंचे तो मतलब क्या ही होगे, क्या हमारी सामर्थ्य, करेंगे अपनी पूरी ताकत से जो कर सकते हैं, बस उससे पीछे ना हटें, उतना पर्याप्त होता है। मेरा एक सवाल है। मेरा पेट डॉग मरा अभी 1 महीने पहले, तो सबने कहा था कि उसको सुला दो करके, लेकिन मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट, उसकी कंसेंट तो होनी चाहिए उसके लिए, ऐसा मुझे लग रहा था। तो फिर आई जस्ट वेटेड फॉर हर टू डाई। और मैं आपकी किताब पढ़ रही थी माया, और उस पर डेथ का चैप्टर पढ़ रही थी, तो उसमें उसी वक्त शी आर्च्ड हर बैक एंड शी पास्ड अवे। तो मुझे सबने पूछा कि डिड शी डाई पीसफुली, तो मैंने कहा नहीं, शी डाइड कॉन्शियसली। और बहुत फार ऑफ एग्जाम्पल एक है कि रमन महर्षि जब अंतिम क्षण आया तो वो उठ के बैठे थे, तो उसके बारे में कुछ मुझे। देखिए, ये तो आपके जीवन पर है कि आपकी जो शारीरिक मृत्यु होगी वो कैसी होगी। हम बिल्कुल भौतिक मृत्यु की बात कर रहे हैं, दैहिक। हाँ। जो जैसा जिया होता है वैसे ही जाता है। बाहरी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, बाहरी तौर पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ऊंचा आदमी था, सड़क दुर्घटना पे मरा, उसकी लाश सड़क पे पड़ी हुई है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब आप अपनी भौतिक मृत्यु से वही तो रिश्ता रखोगे ना जो आपने अपने भौतिक जीवन से रखा। हाँ। आपके जीवन में इतनी घटनाएं घट रही थीं लगातार इतने सालों तक, उन घटनाओं के प्रति आपका क्या रुख था?
जैसा रुख उन घटनाओं के प्रति था वैसे ही रुख आपका अपनी भौतिक मृत्यु के प्रति होगा। एक आदमी था, इतना हल्का आदमी, उसको 5,000 का नुकसान हो जाए रोने लग जाता था। उसको जब खबर आएगी उसकी मौत की, तब उसका क्या होगा? जो आदमी 5,000 रुपए का नुकसान नहीं झेल सकता, टूट जाता था, उसको जब डॉक्टर बताएगा कि 1 महीना है तेरा, तब उसका क्या होगा? तो विक्षिप्ति हो जाएगा ना। तो जो रुख आपका जीवन के प्रति रहा होता है वो भी वही रुख आपका मौत के प्रति होता है। क्योंकि जीवन में भी आपके सब विषय क्या होते हैं? फिजिकली तो होते हैं, और मौत भी क्या है? आपकी फिजिकलिटी का ही तो लॉस। समझ में आ रही है बात? तो मस्त जीवन जीने का एक अतिरिक्त लाभ ये भी होता है कि मौत के समय भी एक मस्ती ही रहती है, तो ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि जीवन भर तो एकदम बेकार तरीके से जी रहे थे और मरते वक्त आपने बोल दिया नारायण नारायण तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। वो सब नहीं। इस तरह की कथाएं जो हैं उनको सबको आप बस ऐसे ही मानिए कि ये बच्चों की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। मौत माने जो शरीर की विदाई का क्षण है, हम उस मौत की बात कर रहे हैं अभी, प्रश्न में वही है। हाँ जी। जो शरीर की विदाई का क्षण है वो बड़ा भारी नुकसान प्रतीत होता है, क्योंकि बाकी सब भी जो आपने करा था वो शरीर के लिए तो करा था। पैसा किसके लिए था? इसी देहधारी के लिए था। बच्चे किसके थे? देहधारी के। पति या पत्नी किसके थे? इसी देहधारी। तो बाकी सब जो करा था वो देह के लिए ही था। घर में कौन रहने वाला था? घर में देह ही रहने वाली थी। कोई आपके घर गिरा दे तो कितना बुरा लगता है, और घर में जो देह रहने वाली थी वही जब गिरने वाली होगी तो कितना बुरा लगेगा। तो जब छोटी छोटी चीजों के सामने ही जीवन भर हम साहस नहीं दिखा पाए, तो जब अंत में वो तथाकथित प्रमुख चीज जा रही होगी जो हमें प्रमुख लगती रही है, हम तो देहाभिमानी लोग हैं ना, जब वही जा रही होती है तो एकदम आदमी पगला जाता है। जो उस क्षण में अपना संयम रख ले, जैसा आपने कहा कॉन्शियस डेथ, जो सामने मौत खड़ी देखकर भी संयमित रहे, धीरज न खोए, अपना धर्म याद रखे, आनंद है। और दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति जिसको मौत न विचलित कर पाए। ऐसा तो कोई बिरला ही होता है। तो अच्छा, उसमें भी एक अभी और बात है, आप एकदम ही पागल हो जाओ तो भी आपको मौत नहीं विचलित करती। तो ये भी याद रखिएगा कि सब लोग जो मौत से विचलित नहीं होते वो सब नहीं मुक्त पुरुष हो गए। बहुत सारे पगले भी होते हैं जो बात बात पे जान देने को तैयार रहते हैं कि तूने मेरे 10 रुपए नहीं लौटाए, या तो आज तू जिएगा या मैं जीऊंगा। तो हम ऐसों की बात नहीं कर रहे। ऐसों को मत मान लीजिएगा कि ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन से मुक्त थे। देखो इन्होंने 10 रुपए के लिए प्राण त्याग दिए। ठीक है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मौत की खबर ज़्यादा आवृत्ति के साथ आने लगती है। आप जब तक 20, 30, 35 होते हो तो कौन आपसे मौत की बात करता है? कोई नहीं। फिर आप बीमार पड़ते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके चेकअप ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लग जाते हैं, आपको पता चलता है आपको अपने खान पान में अब कुछ बंदिशें रखनी होंगी। ये सब मौत की आहटें होती हैं। दांत हिलने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, ये सब वही है। और वो चीज़ आदमी को हिला देगी अगर आप आधारभूत रूप से ही सही नहीं जी रहे हो। और वो हिला हुआ काल बड़ा लंबा चलता है ना, क्योंकि मौत की आहटें आनी शुरू हो जाती हैं 35-40 से, और आप तुरंत मर तो जाते नहीं। मरने के लिए अभी 30-40 साल और लगेंगे। फिर वो 30-40 साल आदमी
दबे छुपे कहीं ना कहीं मौत के खौफ में ही जीता है। तो उसको ग्रेसफुली जिया जा सके, उसके लिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। उसके लिए वो बहुत जरूरी है, हाँ? कि पता हो कि ये जो पी वाली चीज है, हाँ, वो तो अपने नियम पर ही चलनी है। मैं अपनी फिक्र कर लूं कुछ। देह तो अपने नियम के अनुसार पैदा हुई, जवान हुई, बूढ़ी हुई, फिर जाएगी। देह तो अपने नियम का पालन कर रही है। उस नियम को आप प्रकृति का गुण धर्म भी बोल सकते हो, कि देह तो अपने धर्म का पालन कर रही है। सवाल यह है कि क्या मैंने अपने धर्म का पालन करा? देह तो पगली नहीं निकली। देह ने तो वही करा जो देह को करना चाहिए। जब जवान होना था तभी जवान हुई, जब बूढ़ी होनी थी तो देह ने तो अपने प्राकृतिक धर्म का पूरा पालन करा है। क्या मैंने अपने चेतना धर्म का पालन करा? देह ने क्या करा है? देह ने अपने धर्म का पालन करा। क्या मैंने अपने धर्म का पालन करा? जो अपने धर्म का पालन करते हैं उनके लिए मृत्यु बहुत बवाल नहीं रह जाती। महामृत्युंजय मंत्र जो है वो और क्या है? बाकी चीजें अलग रखिए, उसमें जो मूल बात है वो यही है कि मृत्यु मेरे लिए इतनी छोटी बात हो जाए कि मैं अपने शरीर को वैसे ही त्याग दूं जैसे खीरा अपनी बेल को त्याग देता है, पता ही ना चले। चुपचाप। चुपचाप माने सहजता से, बिना किसी आवाज के, बिना किसी शोर शराबे के, जैसे कोई बड़ी घटना घटी ही नहीं। क्योंकि देह हम जान गए थे सही जीवन जी करके कि बड़ी चीज जो बड़ा है उससे लगन लगा ली है। तो जब बड़े का नाम किसी और को दे दिया तो अब देह की चीजों को बड़ा कैसे माने? स्मरणी से जग भरे, मेरो मन आनंद। जिस स्मरणी थे जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मरी हूँ कब देखी हूँ, पूर्ण परमानंद कबीरा, पूर्ण परमानंद। जिस स्मरणी थे जग डरे, मेरो मन आनंद। जिस स्मरणी थे जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मरी हूँ कब देखी हूँ, पूर्ण परमानंद कबीरा, पूर्ण परमानंद। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाए, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाए। अंतर भीगी आत्मा हरि भरी बन राय कबीरा, हरि भरी बन राय। सतगुरु हम स्यों रीझ कर एक कहा पर संग। सतगुरु हम से रीझ कर एक कहा पर संग। बरसा बादल प्रेम का, भीग गया सब अंग कबीरा, भीग गया सब अंग। सतगुरु हम स्यों रीझ कर एक
एक कहा पर संग, सतगुरु हम स्यों रीझ कर, एक कहा पर संग। बरसा बादल प्रेम का, भीग गया सब अंग कबीरा, भीग गया सब अंग।